तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है आज बारिश होने के कारण उनकी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जैसे कि आपको पता है दूरदर्शी हमने स्टार्ट की थी टेलीस्कोप। दूरदर्शी क्या होती है? वह उपकरण जो दूर की वस्तुओं को मानव नेत्र के सम्मुख उसका क्या बनाती है? प्रतिबिंब बनाती है, मतलब दूर की वस्तुओं को दिखा देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। जो आपके दूरदर्शी थी वह दो प्रकार की थी, एक अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रकार की दूरदर्शी थी, अपवर्तक और परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी, देखो अपवर्तक दूरदर्शी में क्या होता है, इसकी हम रचना की बात करें। देखो आपने पढ़ी थी कौन सी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के लेंस थे, एक अधिक फोकस दूरी वाला, एक कम फोकस दूरी वाला। अधिक फोकस दूरी था उसको नेत्र के सम्मुख रख रहे थे, जो कम फोकस दूरी था यानी जो छोटा लेंस था उसे हम वस्तु के सामने रख रहे थे। इसमें थोड़ा उल्टा है। अपवर्तक दूरदर्शी में आपके दो उत्तल लेंस होते हैं, जिसे एक पाइप पर व्यवस्थित कर लेते हैं, बेलनाकार पाइप पर। इसमें जो आपका सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले एक बड़ा लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस, जिसको हम वस्तु के समीप रखते हैं, और छोटा लेंस आँख के समीप रखते हैं। इसमें उल्टा है, उसमें हमने बड़े वाले लेंस को आँख के समीप रखा था और छोटे वाले लेंस को वस्तु के समीप रखा था। इसमें हम क्या करेंगे? एक बड़ा उत्तल लेंस लेंगे अधिक फोकस दूरी वाला, उसे वस्तु के समीप रखेंगे, और छोटा लेंस है उसे आँख के समीप रखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो ये हमने बनाया। ठीक है, अब देखो आपकी वस्तु कहाँ पर रखी है? दूरदर्शी क्या करेगी? दूर की वस्तु दिखाई देगी। तो वस्तु तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं होगी, बहुत दूर होगी। मान लो स्टार हो गए आपके, स्टार आपको देखने हैं, स्टार हो गया, मून हो गया, आपको ये दूरदर्शी से आपको देखने हैं। तो प्रकाश, ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया। ठीक है, अब प्रकाश के जब आपको प्रकाश किरण दूर से चले के आएंगे, अब प्रकाश के किरण कहाँ से चले के आएंगे? दूर से चले के आएंगे। अब ध्यान से देखना, मान लो ये आपका स्टार है, ठीक है, इसको आपको देखना है। क्या देखना है? इसको आपको देखना है। तो प्रकाश की किरण ये चले के आएंगी। ठीक है, ये चले के आएंगी प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण चले आएंगी। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है जो प्रकाश की किरण आएंगी वह मुख्य अक्ष के समांतर ना आएंगी। क्या आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी। वह आपस में समांतर होगी लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी। ठीक है, नहीं होंगी। आपको पता है प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी तो यहाँ कहीं पर क्या होगा? आपका F2 होगा, यानी इस वाले लेंस का फोकस होगा, उसको O मान ले रहे हैं। ठीक है, F O मान ले रहे हैं, यहीं कहीं पर होगा। तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? इस फोकस से गुजरेंगे। ठीक है, तो आप देखें द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई मान लो। ठीक है, स्टार से आ रही है आई। ठीक है, यहाँ कहीं पर आपका स्टार है, मान लो कुछ भी हो सकता है आपका, वहाँ से प्रकाश की किरण चले के आ रही है। ठीक है, तो चले के आई है, आई आई आई, यहीं कहीं पर आपका क्या होगा? इसका फोकस होगा FO। ठीक है, FO का मतलब ऑब्जेक्ट यानी इस वाले का फोकस। अब ध्यान से देखना, जो प्रकाश की किरण आई है आपकी, जो प्रकाश की किरण आई है वह फोकस पे नहीं कटेगी। वह कहाँ नहीं कटेगी? फोकस पर नहीं कटेगी, वह फोकस पर नहीं कटेगी। थोड़ा और बुला देते हैं वह आपकी फोकस पर नहीं कटेगी। यहाँ पर आपका क्या फोकस है? इधर बढ़ा लिया। ठीक है, लेकिन जब मैं फोकस गए इस प्रकार एक तल बना लूँगा मैं इस प्रकार। ठीक है, इस पर आगे कटेगी। आप देख रहे हो, इस पर आगे कटी है, इस पर आगे कटी है। इसको बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। वह तल जो फोकस के लंबवत होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं।
ठीक है। तो प्रकाश की किरण फोकस तल पर जाकर गिरी। मान लो मैंने एक और प्रकाश की किरण डाली, एक और आई अनंत से, स्टार से आई। अब पता आपको अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा इस प्रकार निकल जाएगी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आ गई। तो प्रतिबिंब कहाँ पर होना, यहाँ पर होना, फोकस तल पर होना, फोकस तल पर ही बना प्रतिबिंब। ठीक है, ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब आप देखना ये लेंस है, लेंस से फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकल दूरी यानी एफ मान लिया। ठीक है, एफ नॉट मान लिया। ये तो पहले वाले लेंस का काम हो गया, बड़े वाले लेंस का नाम। प्रकाश की किरण दो समांतर यहाँ पर आपका यहाँ का प्रतिबिंब बनेंगे। अब हम क्या लेंगे, छोटा लेंस लेंगे। क्या लेंगे, छोटा लेंस लेंगे जो नेत्र के सम्मुख रखेंगे। अब हम छोटा लेंस लेंगे, ले लिया, इसका ये प्रकाशिक केंद्र होगा। अब ध्यान से देखना, इस वाले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है, इस वाले लेंस के फोकस के बीच में बनाया है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनाया है। ठीक है, इस वाले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है, इस वाले लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में बनाया है। इस वाले लेंस के लिए यह जो प्रतिबिंब बना है किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो प्रकाश की किरण चली, इस प्रकार चलेगी मुख्य अक्ष से समांतर, इस प्रकार वापस हो जाएगी। अब एक चलेगी कहाँ से, प्रकाश केंद्र से होती हुई। ठीक है, वो तो आगे आगे मिलेगी नहीं, लेकिन जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जी आके आके यहाँ से आपके आके यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं मिली तो मिलाना पड़ेगी। ठीक है, मिलानी तो पड़ेगी। ठीक है, समांतर आई, इस प्रकार ये निकल गई। ठीक है, आपकी देख रहे हो, आपको यहाँ पर आ गई है प्रकाश की किरण मिली। ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इसका नाम रख दो ए डैश बी डैश। ये आपका क्या बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन गया। स्टार से प्रकाश की किरण चले गए दूसरे वाले लेंस पर, पहले वाले लेंस पर। पहले वस्तु के समीप रखा है, इसलिए क्या बोलेंगे, अभिदर्शक लेंस। प्रकाश की किरण चले गए, फोकस तल पर जाकर कट गई, यहीं पर क्या बनेंगे, इस वाले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन गया। अब दूसरा लेंस रखा है नेत्र के सम्मुख का, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस। ठीक है, तो इस वाले लेंस ने इस का क्या प्रतिबिंब बना दिया, यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, इस वाले लेंस के लिए ये तो क्या है, प्रतिबिंब है, लेकिन इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, वस्तु है, जिसने प्रतिबिंब बना दिया। इसी के पीछे बड़ा और सीधा आभास है। ठीक है, रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना पे आप लिखोगे क्या, अपवर्तक दूरदर्शी में, अपवर्तक दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस, अपवर्तक दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस, अपवर्तक दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस किसी बेलनाकार का पाइप पर व्यवस्थित होते हैं। अपवर्तक दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस किसी बेलनाकार पाइप पर व्यवस्थित होते हैं। इसमें प्रथम उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का होता है, इसमें प्रथम उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का होता है, जिसे वस्तु के समीप रखा जाता है। वस्तु के समीप
रखा जाता है, इसे वस्तु के समीप रखा जाता है। तथा दूसरा उत्तल लेंस कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का होता है। छोटे द्वारक का होता है जिसे नेत्र के सम्मुख रखा जाता है। अब नेत्र लेंस कहलाता है। नोट करें। इसमें पहले हम एक बड़ा लेंस ले लेते हैं। क्यों? देखो, पहला लेंस हमने बड़ा क्यों लिया? जो दूर से जो आने वाली प्रकाश की किरण है उनको फोकसित करने के लिए बड़ी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, और छोटे वाले लेंस में तो इतनी क्षमता नहीं होगी, इसलिए बड़ा वाला लेंस लेंगे वस्तु को देखने के लिए। अभी दृश्यक लेंस, इसका फोकस अधिक हो और द्वारक भी अधिक हो। ऐसी बात नहीं है, आप एक और प्रकाश की किरण डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी डाल सकते हो आप, यहीं पर आके मिलेगी, कितनी भी डाल सकते हो। बहुत सारे प्रकाश की किरण कहाँ से चले के आएंगी? जहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु तो बहुत दूर रखी है, वहीं से चलकर आएंगी। इस प्रकार सिस्टम बनेगा। ये दूरी कितनी है? यहाँ तक की दूरी है। अपवर्तक दूरदर्शी पेपर में सन 2015, 17, 16, 19, 20, 22 में पूछी गई है। यह लगातार करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल पूछी गई है। 6 बार पेपर में आई हुई है आपकी यह अपवर्तक दूरदर्शी। जिसे खगोलीय दूरदर्शी भी कहा गया है।
अब आप देखोगे जैसा कि हमने इसकी रचना के बारे में देखा, अपवर्तक दूरदर्शी में दो प्रकार के दो उत्तल लेंस होते हैं आपके, एक जो किसी बेलनाकार पाइप पर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, जिन्हें आगे पीछे भी किया जा सकता है, जिसमें जो आपका प्रथम उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक होती है और द्वारक भी उसका क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जो आप जिसे वस्तु के समीप रख दिया जाता है, जो दूसरा उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी थोड़ी कम होती है और द्वारक भी कम होता है, जिसे नेत्र के सम्मुख रखा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, क्षमता, आवर्धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवर्धन, ठीक है। आपको पता है आवर्धन क्या होता है, m बराबर, देखो इसके लिए जो आपको आवर्धन लगाना है वह क्या लगाओगे आप, आवर्धन लगाओगे आप, आवर्धन बराबर लगाओ प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा, यही तो था फॉर्मूला, नेत्र पर बना कोण बट्टे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, बना कोण। देखो उस वाले केस में हम ले लेते हैं कि जब वस्तु d दूरी पर हो, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। क्या हम इसमें बोल सकते हैं कि वस्तु आपकी d दूरी पर हो, इसमें हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वस्तु आपकी बहुत दूर है, इसमें वो वाली बात ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें ये वाले सूत्र का प्रयोग होगा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बट्टे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है। तो इसके लिए आपको आवर्धन का सूत्र लगाना है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है, यानी नेत्र लेंस पर बना कोण। तो इसको कैसे दर्शाओगे, m से दर्शाओगे आप, और प्रतिबिंब बना कोण क्या होता है, बीटा, और वस्तु बना कोण क्या होता है आपका, अल्फा, ठीक है। यदि मैं मान लूँ यदि बीटा व अल्फा बहुत अल्प हैं, एंगल बीटा एंगल अल्फा क्या है, बहुत अल्प है, यानी बहुत छोटे छोटे एंगल हैं, बहुत छोटे छोटे कोण हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे दो केस में किया है वैसे यहीं पर भी कहेंगे। यदि एंगल बीटा और एंगल अल्फा बहुत ही छोटे हैं तो उनको क्या मान लेंगे हम, tan बीटा और tan अल्फा मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। जो आपका बीटा है और अल्फा है इसको क्या मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेट, इसको हम मान लेंगे क्या, tan बीटा, उस वाले को क्या मान लेंगे, tan अल्फा। अब का मान लगा दो, बीटा क्या है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के द्वारा अभिनेत्र लेंस पर बना कोण, ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, ये प्रतिबिंब है, ये बात रोज अभिनेत्र लेंस पर बना कोण, ठीक है, अभिनेत्र लेंस का यही तो कोण बना है, अल्फा, यही बन रहा है, ये रहा अभिनेत्र लेंस, यही कोण बनना है जिस वस्तु के ऊपर, ठीक है, वस्तु द्वारा अभिनेत्र लेंस पर बना कोण कौन था आपका, ये रहा अल्फा हो गया, द्वारा बीटा, क्या है बीटा। अब ध्यान से देना, आपको वस्तु कब कोई दिखाई देती है, मान लो ये आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, ये आपकी आँख है, ठीक है, ये आपको वस्तु देखनी है, प्रकाश के दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है वस्तु को देखने के लिए, एक ये रही और एक कौन सी डालें, मान लो यहाँ से प्रकाश किरण, एक ये आई और एक ये आई, जितना कोण होगा उतनी तो वस्तु आपको दिखाई देगी, ठीक है, तभी वस्तु दिखाई दे रही है, ठीक है। तो प्रतिबिंब के द्वारा अभिनेत्र लेंस पर बना कोण आपका क्या है, बीटा, क्या है बीटा। अब बीटा का आपको मान निकालना है, यानी tan बीटा का मान निकालना है। देखो ये आपकी क्या है, लेंस है, लेंस से बस ये क्या है, इस ये वस्तु दिखाई दे रही है आपको, a डैश b डैश, इसके लिए क्या है, वस्तु है, लेंस से वस्तु दूरी कितनी यू नहीं होगी, यू, तो इसको मान लिया मैंने यू ई, क्या मान लिया यू ई। अब जहाँ से tan थीटा लगाओ, tan बीटा क्या जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब ये रहा आपका, आधार ये रहा, तुम tan बीटा की जगह क्या लगा देंगे, tan बीटा की लगा देंगे लंब बट्टे आधार, लंब क्या है आपका a डैश b डैश, आधार क्या है यू ई, प्रतिबिंब द्वारा आएगा भैया, तो प्रतिबिंब द्वारा ही तो लिया है बीटा, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण बीटा आपका, ठीक है, a डैश b डैश, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब तो वो है ना, बाकी ये प्रतिबिंब आपका ये वाला नहीं, आप ये वाला भी त्रिभुज ले सकते हो, ये वाला भी त्रिभुज ले सकते हो, उसमें कोई भी दो राय नहीं, हाँ दोनों में कोई से ले लो, ठीक है। आपको तो एंगल देखना है, एंगल निकालना है, बीटा निकालना है। अब इस बड़े वाले त्रिभुज से भी बीटा निकाल लोगे और छोटे वाले त्रिभुज से बीटा निकाल लोगे, बीटा चाहिए तो इसलिए हम छोटा लेंगे, ठीक है, छोटा करो उससे आसान मिलेगा आपको। अब आपको कौन सा एंगल लेना है,
वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, देखो वस्तु ये रही आपकी, वस्तु यहीं पर किया थी इस वाले लेंस के साथ, वस्तु द्वारा कोण बनाया कौन सा आपका, क्या ये रहा अल्फा, ठीक है, ये आपका अल्फा है। अब देखो आपने एक बात पढ़ी है, ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, ये कौन शीशा वो बराबर होते हैं। आप देखोगे ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप इस रो में देखो, ठीक है, अल्फा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो tan अल्फा वाला लंब बट्टे आधार, इसके लिए लंब क्या है आपका a डैश b डैश, और आधार क्या है आपका ये वाला, यही तो आधार हुआ, इतनी दूरी कितनी f हो। अब देखो आप इससे ये कट गया, ये ऊपर आ गया, तो क्या बना आपका f0 बट्टे u, ये आपकी क्या आवर्धन है, बस हो गया। ये तो बहुत ही ईजी है। अब बस दो केस ले लोगे, क्या जब वस्तु d दूरी पर हो और आपकी वस्तु जब अनंत पर, तो सिंपल हो गया आपका ये सिस्टम। कैमरा नीचे किया गया, थोड़ा देखेंगे, कहीं पर समस्या हो तो पूछेंगे। अब आप इसमें किस देखोगे, दो केस। पहला केस है आपकी जब वस्तु d दूरी पर हो, d दूरी पर हो, सॉरी वस्तु नहीं, आपका प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब d, वस्तु लिख ली है, छोड़ो, जब प्रतिबिंब d दूरी पर बने, d दूरी पर बने, जब आपका प्रतिबिंब d दूरी पर बनेगा तो आपको तो आपका आवर्धन क्या निकल कर आया, m बराबर f0 बट्टे u निकल के आया है, ठीक है। देखो क्या करोगे, आपने लेंस का तो सूत्र पढ़ा है, लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, ठीक है। v और u के मान देख लो आप। वस्तु आपकी क्या है d दूरी पर, यानी प्रतिबिंब आपका कहाँ बनना है, d दूरी पर, इधर ही साइड बनना है। ये आपका लेंस है मान लो, तो इधर वाली साइड क्या होती है, माइनस में लेते हैं, किस में लेते हैं, माइनस में। इधर ऊपर वाली किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। इधर वाली किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। और नीचे वाली किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा जो आपका मैंने प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है, d दूरी पर, तो प्रतिबिंब को आपको इधर ही साइड बनाना है, तो माइनस का लूँगा मैं, तो v की जगह क्या लूँगा मैं, माइनस का d लूँगा, ठीक है। अब आप देखना, और जो आपका वस्तु भी तो क्या है, वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में लेते हैं, माइनस वाली साइड में रखती हैं, तो u का मान क्या लूँगा मैं, माइनस के u ही लूँगा, ठीक है। अब फोकस तो आपको पता है, वही है आपका फोकस, इसका फोकस क्या था, f ही था, ठीक है। लगाओ, v का मान कितना है, माइनस के d, u का मान कितना है, माइनस के u, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और d को उधर भेज दो, तो क्या हो गया 1/f प्लस के 1/d बराबर 1/u। अब आप क्या करना, देखो ये वाला मान इसमें रख दो, रख नहीं पाओगे, m बराबर ये लिखा है f बट्टे f u, इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, f इंटू 1 मल्टीप्लाई करके u, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। देखो अब 1/u की है क्या है, 1/u ये रख दूंगा मैं इसमें, तो आपका क्या बन जाएगा, f0 इंटू में क्या हो गया 1/f प्लस के 1/d, ठीक है। यहाँ तक देखें, कुछ नहीं किया है, ये सूत्र आपको पता ही था, हमने सूत्र v का मान माइनस के d रखा, u का मान माइनस के u रखा, तो 1/u का मान निकाल लीजिए, 1/u का मान इस वाले सूत्र में रख दिया आवर्धन वाले में। इतनी बात नोट करेंगे, एक बात और होगी इसमें, ऐसा करेगा, ठीक है, नोट कर लो। अब आप देखोगे, क्या देखोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको 1/f ही कॉमन लेना है। तो 1/f कैसे कॉमन ले, इसको बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना। यहाँ से 1/f ही कॉमन लूँगा तो f0 तो ऊपर है ही है, f ही मैंने बाहर निकाला तो इसके नीचे आ गया, या f ही आ गया, तो इसके अंदर क्या हो जाए, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बच गया आपका प्लस, और यहाँ तो है नहीं, यहाँ से तो मैंने जबरदस्ती कॉमन लिया है। अब जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, उसमें लगा देते हैं भाग। मान लो जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा है आपका 1/3, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मान लीजिए आपका 1/5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1/3 में कॉमन ले रहा हूँ, क्या लूँगा 1/3 कॉमन लूँ मैं, 1/3 मैंने क्या लिया, कॉमन लिया। यहाँ से मैंने 1/3 कॉमन लिया, तो ये तो निकल गया बाहर, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा।
अब यहाँ पे तो 1/3 है नहीं है, तो यहाँ पर क्या सिस्टम होगा, देखो यहाँ पर 1/3 नहीं है तो आप क्या करो, 1/3 का इसमें भाग लगा दो। क्या लगा दोगे, भाग। कॉमन लेने का मतलब ये है, नहीं कॉमन मिल नहीं रहा तो इसमें भाग लगा दो 1/3 का। तो आप देखो 1/5 में तो 1/3 का भाग लगाएंगे तो 3 ऊपर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आपको क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 3/5 बचेगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है कि मैंने कॉमन सही लिया है, तो आप 1/3 का पुनः इसमें मल्टीप्लाई करा के देख लें। जब आप इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/3 बन जाएगा ये। इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 3 से 3 कट जाएगा, आपको 1/5 रह जाएगा। इसका मतलब मैंने सही कॉमन लिया है। तो कॉमन आप कैसे लोगे, जब आपको 1/3 जबरदस्ती कॉमन लेना होगा, यहाँ से आपको बन रह जाएगा 1/3 यहाँ से कॉमन लेगो, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, सीधा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से 1/f कॉमन लिया, तो 1 बचा आपका प्लस के आपका यहाँ पर क्या बचा f/d। यही आपका क्या आंसर है। जब वस्तु अभी क्या, जब आपका प्रतिबिंब d दूरी पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला केस है। और दूसरा केस है आपका लास्ट में, जब प्रतिबिंब कहाँ पर होने, अनंत पर होने। जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर होने, तब आपको बताना है जो आपकी आवर्धन क्षमता है, आवर्धन कितना निकल कर आएगा। अब दूसरा केस निकाल लेंगे, जब आपका प्रतिबिंब कहाँ पर होने, अनंत पर होने। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे अब प्रतिबिंब कहाँ पर होना, अनंत पर, नेगेटिव वाली साइड पर। तो v का मान क्या हो जाएगा आपका, माइनस के अनंत। वस्तु की दूरी की होगी, वही होगी आपकी माइनस की होगी। और फोकस दूरी क्या होगी आपकी, पल्ले वाली लेंस की, f। ठीक है, बस का लगा दो लेंस सूत्र में, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। f का मान कितना है, f। और v का मान कितना है, माइनस के अनंत। u का मान कितना है, माइनस के u। देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और जो आपका 1/अनंत क्या होता है, उसका मान होता है 0। क्या होता है, 0। तो 1/f बराबर 1/u नहीं, 1/u का मान क्या निकल कर आया आपका, 1/f। ये मान उसमें लगा दो। आवर्धन क्या था आपका, m बराबर क्या था, f ही था, ऊपर क्या था, f0। और 1/u को ऐसे बार इस 1/2 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/u की आप क्या लगा सकते हो, ये लगा दो 1/f। क्या बन जाएगा आपका, f0/f। ये आपका आवर्धन निकला है कब, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर होने। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपकी कौन सी दूरदर्शी है, अपवर्तक दूरदर्शी फिनिश होती है। ठीक है, उसको आप अच्छे से नोट करेंगे और कमेंट में जवाब देंगे क्या समझ में आया कि नहीं आया। नहीं माने तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।